फलन क्या है? दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए के समस्त अवयवों का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से एक निश्चित और अद्वितीय संबंध है, तो उसे ए से बी में एक फलन कहते हैं। दो अरिक्त समुच्चय मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अरिक्त समुच्चय ए है, यहाँ पर कोई अरिक्त समुच्चय बी है, यह ए है, यह बी है। तो इसका कोई भी अवयव हो, जैसे मान लो ए बी सी डी, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ए के समस्त अवयवों का समुच्चय बी के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंध है, तो इसे एफ को ए से बी में एक फलन कहते हैं। एफ को ए से बी में एक संबंध है। हम कह सकते हैं कि फलन एक प्रकार का संबंध ही होता है, जैसे ए का 1 से संबंध, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से संबंध है, तो इसे हम लोग फलन कहेंगे। परिभाषा एक बार और सुनते हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयवों का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब बी में उपस्थित हो, तो उसे इस एफ को ए से बी में एक संबंध कहेंगे। इस समुच्चय का यह जो है प्रतिबिंब कहलाता है, ये प्रतिबिंब है, और इसका ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब। अब एक चीज ध्यान देंगे इसमें कि सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, परंतु सभी फलन संबंध होते हैं। इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक संबंध हम इस तरह से दिखा दें, जैसे ए और बी, यहाँ ए और बी 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी, इनका इनसे संबंध है, तो देखो ये एक प्रकार का संबंध है, लेकिन ये फलन नहीं है, ये फलन हुई भी नहीं करेगा। एक और चीज देखेंगे, यहाँ पर फलन में एक का, जैसे मान लो 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ पर एक का 2, ध्यान देंगे, एक का 2, यहाँ एक का ये भी और ये भी, इस तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का संबंध हो रहा है तो यहाँ पर ये फलन नहीं कहलाएगा। हाँ, एक का एक, जैसे मान लेते हैं कि बहुत से का, जैसे ये वाला, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिया जाए ए बी सी, यहाँ पर इसका इससे संबंध है, तो ये वाला संबंध एक फलन कहलाएगा, लेकिन है फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक का 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब जब प्राप्त हो रहा है तो ये फलन नहीं है, ये फलन है। यहाँ पर ये फलन नहीं, क्योंकि ये छूट जा रहा है।